नमस्कार बच्चों, 10th क्लास में आपका स्वागत है। आपका पोएम नंबर 2, ये पोएम नंबर 2, ये आपके फायर एंड आइस, ये भी जो है कविता आपकी फायर, आग और बर्फ, आग और बर्फ। ये जो कविता है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की लिखी है। ये आपको उसके बारे में पहले बता दें कि एक अमेरिकी कवि हैं और इन्होंने इंग्लैंड में पब्लिश में काम किया और इट वाज पब्लिश इन अमेरिका। इनकी कविता ये प्रकाशित हुई थी ऑन द मोस्ट पॉपुलर क्रिटिकली रेस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के ये एक प्रतिष्ठित कवि हैं। फ्रॉस्ट वाज द ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली लाइफ टाइम आई रिसीविंग फॉर पुलित्जर पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो बच्चों उनके बारे में हमने पहले पढ़ा। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। Fire and Ice is a highly symbolic poem of the Robert Frost. The poem is a meditation about how the world will end. ये कविता आग और बर्फ एक प्रतीकात्मक कविता है और इस कविता में ये बताया गया कि हमें किस तरह से चिंतन करना चाहिए। मेडिटेशन माने चिंतन, कि हमें किस तरह से संसार के बारे में सोचना चाहिए कि संसार का अंत है। पोएट से दैट द फायर ऑफ लस्ट, एंडलेस डिजायर एंड आइस ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग विल बी पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है अग्नि जो है एक इच्छाओं का प्रतीक है, हमारे मन की इच्छाओं का प्रतीक है और मनुष्य एक दूसरे से घृणा करना सिखाती है। तो मनुष्य बर्फ जो इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी, अर्थात अपनी तरह जमा देगी। तो ये जो दोनों आग और बर्फ है ये एक प्रतीकात्मक शब्द कविता में दिए हैं विचारों के लिए। और कविता का सारांश ये है कि फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वांट टू अवॉइड द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा एक संख्यात्मक कविता है। ये मानवता को जागरूक करने वाली कविता है कि इसमें बताया कि मानव के बुरे कार्य, कुकृत्य माने बुरे कार्य के से संसार समाप्त हो जाएगा। और कवि ने कहा कि आग बर्फ दोनों ही विध्वंसात्मक, रुइन करने वाली हैं और व्यक्ति की इच्छाएं उसको नष्ट कर देती है। यदि संसार 2 बार नष्ट होना पड़े तो यह आदमी के बीच में पाई जाने वाली नफरत के कारण समाप्त हो जाएगी। बर्फ को घृणा और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्या लिखा है, इफ द वर्ल्ड हैड पेरिश ट्वाइस इट विल बी पेरिश्ड बाय द हेट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेट्रेड। बर्फ जो है घृणा का प्रतीक बताया गया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे संपूर्ण पाठ का अनुवाद। सम से यहाँ देखेंगे स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा है ये। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि एक दिन ये संसार इस फायर यानी आग में जल के भस्म हो जाएगा। फायर जो है ये आग है और आग काय का प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये जो है तीव्र इच्छाएं और तीव्र इच्छाओं का प्रतीक है। यदि व्यक्ति लालच, तीव्र इच्छाओं और आदि के लिए इस तरह से चलता रहा तो एक दिन व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ, ये दोनों ही संसार को नष्ट करने वाली प्रतीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर
डिजायर का अर्थ है इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं। और टेस्टेड माने स्वाद लेना या उसको महसूस करना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है फेवर माने सहमत, पक्ष करना, सहमत होना, कि कुछ लोग इस बात से सहमत हैं कि बर्फ़ भी जो है, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उसका अनुमोदित करता हूँ। संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं, अर्थात ये दोनों ही विध्वंसकारी तत्व हैं। दूसरे स्टेंज में बताया है सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में बताया है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई हैव एनफ टू हैड। पेरिश माने होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। लेकिन इससे पहले ये 2 बार नष्ट हो जाए, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ टू हैड, तो ट्वाइस माने 2 बार। और डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाश। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, ये भी महान है। एंड वुड सफ़र, संसार को कितना कष्ट सहना होगा। कि परंतु कवि का कहना है कि इस संसार का अंत 2 बार होना है। मेरे विचार में मैं घृणा को काफ़ी जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी जोरदार और पर्याप्त होगी, अर्थात आग और बर्फ़ दोनों ही संसार को नष्ट करने वाली हैं। और मनुष्य की इच्छाएं जो हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो आग के समान बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे क्योंकि मनुष्य जो है एक लालची जीव है, तो ऐसे ही उसकी इच्छाएं उसे पतन की ओर ले जाती हैं। और धीरे धीरे जिस प्रकार से बर्फ़ भी मनुष्य को जमा देती है, तो इस प्रकार से बर्फ़ से भी मनुष्य का अंत होगा, अर्थात उसे यदि उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करा तो वो भी जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इसका सार यही है कि कवि ने 2 प्रतीकात्मक शब्द आग और बर्फ़ को दिखाकर ये बताया है कि मनुष्य का जीवन किस तरह से नष्ट होने वाला है। तो बच्चों इसका दोनों स्टैंजाओं को ध्यान से समझेंगे और इसमें कठिन वर्ड भी आपको लिखे हुए हैं, आप इसे समझ लेंगे। धन्यवाद।